बात ज़रा सर्दी की करते हैं, क्योंकि सर्दी की लहर न सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आएगी बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। सुबह और शाम को धुंध भी होगी और इस ज़िम्मन में मरकज़ और रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोइयाँ भी आ चुकी है। लेकिन बड़ी बात ये कि अब फ़िज़ाई सफ़र कैसे होगा, यानी जो हम लगातार डिले या कैंसिल फ्लाइट्स दिल्ली के अंदर देखते हैं, दिल्ली के बाहर स्टेट्स के अंदर देखते हैं, उस पर DGCA ने बड़ा फैसला लिया है। और DGCA ने बड़ा फैसला लेते हुए ये साफ कर दिया है कि तमाम एयरलाइंस के लिए विंटर प्रोग्राम जारी कर दिया गया है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है तमाम एयरलाइंस के लिए। अब चूंकि अय्याम में सर्दी होगी, महकमे मौसमियात की मानना है कि जो धुंध काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगी सुबह में भी शाम में भी, और इस वजह से एयरपोर्ट्स पर टू एंड फ्रो यानी आने और जाने वाली परवाज़ों को किस तरीके से चलाना है, एक डिटेल गाइडलाइन जो है वो DGCA की तरफ से जारी कर दी गई है। और ये फॉग पीरियड जो है वो 10 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2026 तक रहेगा, यानी दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी के 10 दिन। और ये अय्याम जो रहेंगे 10 दिसंबर से 10 फरवरी के दरमियान, इसी दौरान ये गाइडलाइंस का इतलाक तमाम एयरलाइंस कंपनीज को करना होगा। विंटर फॉग प्रिपरेशंस के प्लान के तहत ये साफ कर दिया गया है कि सिर्फ कैट 2 और कैट 3 वाली जो हवाई पट्टियां हैं वो इस्तेमाल में लाई जाएंगी, और वही एयरक्राफ्ट्स जो कैट 2 और कैट 3 पर आ सकते हैं उन्हें आने की इजाजत होगी। तमाम पायलट्स को लो विजिबिलिटी लैंडिंग के लिए तैयार किया जाए, ट्रेनिंग्स दी जाए, ये DGCA ने अपने हुक्मनामे में जारी कर दिया है। और मैंडेटरी ये कर दिया है कि रोस्टर बनाया जाए क्वालिफाइड क्रू का, जिन्हें ये पता हो कि फॉग के अंदर यानी धुंध के अंदर अगर एयरपोर्ट पर उतरना है तो कौन सी तैयारियां करनी है, किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए। जहाज का अमला भी तैयार रहे, जहाज को भी तैयार करें, और साथ साथ एक रोस्टर भी जारी करे जो DGCA को मिलेगा, जिसमें पायलट, को पायलट और एयर क्रू जो अंदर है उनकी तमाम डिटेल्स होनी चाहिए। एयरलाइन से कह दिया गया कि वो अपडेट करेंगी अपने तमाम यात्री करने वाले, जो सफ़र करने वाले लोगों को, कि अगर डिले हो रहा तो कितने मिनट का डिले, और ये कबल वक्त उन्हें पता हो कि फ़्लाइट डिले हो रही है, न कि एयरपोर्ट पर आने के बाद आप इसकी अनाउंसमेंट करें, या डाइवर्ट अगर कोई फ़्लाइट हो रही है तो उसका भी आप ये बता दीजिएगा कबल वक्त, ताकि एयरपोर्ट्स पर कोई कियोस कन्फ्यूजन ना रहे। याद रखिएगा कि DGCA खुद ये मान रहा है कि 10 दिसंबर 2025 से 10 फरवरी सन 2026 तक, यानी ये 1.5 महीने का जो वक्त आपको दिखेगा, इसमें सबसे ज़्यादा धुंध रहेगी, सबसे ज़्यादा कोहरा रहेगा, और एयरपोर्टों पर बिला खलल तमाम परवाजें चले, इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। काबिल और माहिर जो पायलट्स हैं वो मैदान में रखे जाएं, और उनके साथ क्रू वो हो जिन्हें पता हो कि इमरजेंसी क्राइसिस में हमने किस तरीके से लैंड करवाना है, और कैट 2 और कैट 3 वाले मामले पर ही काम किया जाएगा, उसके बगैर ये नहीं होगा। और ये जो लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंडिंग सिस्टम जो कैटेगरी वाइज किया गया है, जब विजिबिलिटी ड्रॉप होगी 1200 मीटर से या 200 मीटर पर आएगी तो कैट 3 पर सीधे चला जाएगा, और जब जीरो विजिबिलिटी होगी तब भी कैट 3 पर ही तमाम जहाज जो है वो आएंगे। तो DGCA की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया जी रोस्टर, क्वालिफाइड फ्लाइट क्रू, और साथ साथ तमाम लोगों के लिए कबल अज़ वक्त इतला हो कि अगर परवाज़ मनसूख होती है, डिले होती है, तो यात्री करने वाले लोगों को, सफ़र करने वाले लोगों को सबसे पहले इस बात का इल्म होना चाहिए।